मेरे साथियों सभी को एक बार जय हिंद और स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो बेटा आज की क्लास में मैं विवेक पांडे आपको बताने वाला हूं कि सर एनडीए, एयर फोर्स में और नेवी में और इंडियन कोस्ट गार्ड में फिजिक्स का लेवल क्या रहने वाला है और फिजिक्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि पहली क्लास है, हम लोग फिजिक्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें जानेंगे। क्योंकि सर अगर जंग में जाने से पहले अभ्यास हो जाए ना तो फिर जंग में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपको तैयारी करने से पहले अगर पूरे सिलेबस का जानकारी हो जाए, सर कौन कौन से चैप्टर आएंगे और पेपर का लेवल क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करना है, तो सर उसका मजा अलग ही होगा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग बस देखेंगे सर एयर फोर्स में हो, चाहे एनडीए में हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हो, चाहे नेवी एसएसआर डबल हो, फिजिक्स का लेवल लगभग सेम है। हम मान सकते हैं एयरफोर्स में थोड़ा सा लेवल उठ के आता है फिजिक्स का, लेकिन एनडीए है, आपका नेवी एसएसआर है और आईसीजी है, उसमें लेवल एकदम लगभग समान होता है। अब बात ये करेंगे सर कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक का लेवल क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सर कितने नंबर्स के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और या तो कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में भरे होते हैं। तो आज की क्लास में मेरे बच्चा आज हम लोग सारी चीजें सीखेंगे, एक एक डिटेल को यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा मेरे बच्चे की कौन कौन से चैप्टर्स आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं, मैंने उनको 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, पहला टॉपिक आपका होगा यूनिट एंड मेजरमेंट होगा, मात्रक तथा मापन, वो हमें डिस्कस करना है क्योंकि एक क्वेश्चन सर एग्जाम में जरूर टकराएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स देखेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम लोग 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, वर्क पावर एनर्जी देखेंगे, ग्रेविटेशन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को पढ़ेंगे, ठोसों के यांत्रिक गुण। फिर हम लोग देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होता है, द्रवों के यांत्रिक गुण। फिर हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेव एंड साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बात रही सर क्लास 11th के पोर्शन का, ठीक है। इसी तरह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर क्लास 12th के पोर्शन में हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कहानी स्टार्ट होगी और सर आपके सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पे खत्म होगी। आपको सारे चैप्टर्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक एक टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सर कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग को डिस्कस करना है अपने एनडीए, एयरफोर्स, आईसीजी और नेवी एसएसआर को क्रैक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का लेवल सारे में लगभग सेम, बस क्वेश्चन का अप्स एंड डाउन है, पढ़ना अपने को सारी चीजें, ठीक है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन का सामना हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जो एग्जाम में पेपर का लेवल क्या रहने वाला होता है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने हमारे ऑफलाइन बैचेस की अगर हम बात करें तो हम लोग कम से कम 25 में भाई सब 21 से 22 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में डिक्टो फंसाते आए हैं, डिक्टो क्वेश्चन फंसाते आए हैं। 25 में 22 प्लस क्वेश्चन डिक्टो फंसते आए हैं, ठीक है। क्योंकि इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग बेटा करा देते हैं कि यार उसके बाहर का तो एग्जाम फिर होना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न होता है, बच्चे सोच के जाते हैं सर कि हम फार्मूले याद करके चले जाएंगे, एग्जाम में वैल्यू ढूंढना तो हमको आता है, हम 11 12 की फिजिक्स पढ़ के आए हैं, लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं आता एग्जाम में। आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा, आप 2-4 क्वेश्चन में वैल्यू रख के सॉल्व कर ले जाएगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है, ऑल इंडिया मेरिट तक आना है, तो 50 है ना, कम से कम जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन 25 आते हैं मिनिमम, तो जितने भी कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन करने हैं, है ना, कम से कम आपको भाई साहब 60% प्लस स्कोर करने हैं ईच सेक्शन में। बात क्लियर है, ठीक है। तो पेपर का लेवल हम बोल सकते हैं मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा हाई रहता है ना ज्यादा लो रहता है। बस हमको यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि हमको कोई एक पोर्शन पे कमांड करके नहीं चलना। एक पोर्शन का मतलब बेटा कि कुछ बच्चे होते हैं फार्मूले याद कर लेंगे, उनको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं, फार्मूले पे क्वेश्चन आया तो आंसर आएगा, नहीं आया तो नहीं आया। ये गलती अपने को नहीं करनी है। अपने को क्या सीखना है वो हम आपको जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चा, तो वहां पे चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अपने को कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि पेपर का 80% लेवल एनडीए में,
कॉन्सेप्चुअल आता है ना, बोल देगा कि ऐसा होता है तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन एक तो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और एयरफोर्स की बात करें तो हम सर 70-30 के रेशो में एग्जाम का पैटर्न मिलता है, कॉन्सेप्ट का 70 और न्यूमेरिकल्स वाले का 30% क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग पहले लेक्चर्स के साथ, तब तक ले बाय, टाटा, सी यू सभी को, हैव अ गुड नाइट।